क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी मेरे साथ संत यूहन्ना का सुसमाचार खोल सकते हैं, अध्याय 12 पद संख्याएं 44 से 50 तक। मैं फिर से इसे कहती हूँ, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 44 से 50 तक। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा है। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ, जिससे जो कोई मुझ में विश्वास करे वह अंधकार में नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूँ। जो मेरा तिरस्कार करता है और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा है आदेश दिया है कि मुझे क्या कहना और कैसे बोलना है। मैं जानता हूँ कि उसका आदेश अनंत जीवन है। ईश्वर इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ उसे वैसे ही कहता हूँ जैसे पिता ने मुझसे कहा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी अभी हमने सुसमाचार में सुना पिता के बारे में और पुत्र के बारे में। हम देखते हैं यहाँ पर यीशु कहते हैं कि जिसने मुझे देख लिया है उसने पिता को भी देख लिया। जिसने यीशु को जान लिया है उसने पिता को भी जान लिया है। हम देखते हैं सृष्टि के आरंभ से ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ कार्य करते हैं। जो पिता का माइंड है उसे पूरा करने में पुत्र और पवित्र आत्मा दोनों ही उसे पूरा करते हैं। प्यारे विश्वासियों, हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये एक बनकर एकता में कार्य करते हैं। और प्रभु हमसे साफ साफ कहते हैं कि मैं संसार की ज्योति हूं, मतलब कि अंधकार से मुक्ति। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन हमें कहता है कि हमने अंधकार में रहने को अधिक प्रिय समझा। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 उसके पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रकाश हो जा, और प्रकाश हो जाता है। मित्रों, जब एक दिया जलता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं जलता है बल्कि वो दूसरों के लिए जलता है। जहां पर अंधकार है वहां पर वह उजाला या प्रकाश लेकर आता है। प्यारे मित्रों, इस वचन पर मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग अगर चलती रहती है या फिर हम किसी बात पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचते हैं तो हम किस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? आम तौर पर हम नेगेटिव, जो नकारात्मक बात है या विचार है, उस पर ही ज़्यादा हम ध्यान देते हैं। प्यारे मित्रों, जब तक उस चीज़ की कमी हमारे जीवन में नहीं होती है तब तक हम उसकी अहमियत नहीं जान पाते। बहुत सारी अनगिनत चीज़ें हैं जिसके लिए हमें अपने सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देना है। अगर हम देखें तो ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक चीज़ें, हमारी हर एक ज़रूरतें जो होती है, छोटी से छोटी चीज़ जो हमारे पास है उस पर हम ध्यान ना देकर जो हमारे पास नहीं है हम उसके लिए रोते बैठते हैं, हम उसके लिए भुनभुनाते हैं। और प्यारे मित्रों, इसी वजह से क्या होता है कि हम एक कृतज्ञ रूप से, एक जो कृतज्ञ हृदय से हम ईश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पाते, तो वहां पर ब्लेसिंग्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, परंतु जो हमको ब्लेसिंग्स मिली है उसमें से भी हमारे अंदर हम उन कमियों को देखते देखते जो ब्लेसिंग्स हमें है हम उससे भी हम वंचित रह जाते हैं। प्यारे मित्रों, प्रभु का वचन एक और चीज पर हमें ध्यान देता है, वह है यीशु का मिशन। इन वचनों में प्रभु अपने मिशन के बारे में कहता है। प्रभु यीशु का मिशन क्या था? प्रभु यीशु का मिशन था उद्धार, ना कि न्याय। प्रभु अपने वचनों में कहता है कि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं परंतु उसका उद्धार करने आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि जिस तरह से मैं और पिता एक है उसी तरह से तुम भी पिता में एक बन जाओ।
हम देखते हैं सुसमाचारों में हमें पता चलता है कि लोग जो थे, उनके शिष्य जो थे, वे भी यीशु को एक न्यायकर्ता के रूप में, एक राजा के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन प्रभु अपने मिशन के प्रति बहुत समर्पित रहते। उन्हें मालूम रहता है उन्हें किन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है। प्यारे मित्रों, हम भी अपने जीवन में जब कई सारे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो हम अपने लिस्ट में हमेशा चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके रखें, प्राथमिकता दे के रखें कि हमें पहले किन चीज़ों पे ध्यान देना है। जो हमारे लिए प्रायर चीज़ें हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से हम चीज़ों को लिख के रखें और उसके अनुसार अपने दिन को बिताएं। और तब हम जानेंगे कि इस पूरे दिन के अंतिम समय में भी हमारा जो दिन था वह बहुत ही ज़्यादा फलवंत रहा। प्यारे विश्वासियों, हम कुछ समय प्रभु की उपस्थिति में आए और प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रभु से हम कहें कि प्रभु, आप मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं। आप मुझे बताएं मुझे किस ओर जाना है। आप मुझे बताएं मुझे किन चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देना है। हम अपने माइंड को बहुत सारी चीज़ों में उलझा के रख देते हैं। जिस तरीके से हम ये सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग पीपल हैं, लेकिन वास्तविकता में मनुष्य जो है एक ही चीज़ पर अच्छी तरह से जब फोकस रहता है, वह अपना 100% दे पाता है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो आइए मित्रों, हम अपने अंदर के गुणों को जाने, हम अपने अंदर जो हमारी अच्छाइयाँ हैं उसको जाने, हम किस चीज़ में हम अच्छे हो सकते हैं और किस चीज़ में अपने आप को तराशने की ज़रूरत है, उस पर हम ध्यान दें। और जब हम उस पर कार्यान्वित होंगे, जब हम उस पर वर्कआउट करेंगे, तब हम प्रभु के वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन बन जाएंगे। आमीन।